न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। याद कीजिए 2019 का वो दौर जब हम सभी घरों में बंद होने को मजबूर हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बार फिर उस दौर में आपको ले जाना चाहूंगी जब कोविड आज के समय में 4000 के पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना पर एडवाइजरी भी जारी की है। तो जरा समझिए कि स्थिति अब कितनी गंभीर होती चली है, क्योंकि कोरोना के मामले 4000 के पार पहुंच गए हैं। और एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं ऐसे बीच, जहां 4000 के पार कोविड-19 के केसेस आ गए। केंद्र सरकार ने अब कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को ऑक्सीजन और दवाएं तैयार रखने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोविड के आंकड़े डराते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में 4000 से ज्यादा कोविड के मामले पहुंच गए। तो कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और एडवाइजरी भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो राज्यों में ऑक्सीजन और दवाएं भी तैयार रखने के निर्देश इस दौरान सरकार ने दे दिए हैं। तो कोविड के जो मामले हैं वो डराते हुए नजर आ रहे हैं और कोविड के सबसे ज्यादा मामले केरल में अभी देखने को मिले। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर दिल्ली। जी हां, दिल्ली में पहली मौत भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो 3 डोज लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं वैक्सीन की, उनके एक मौत भी दर्ज की गई है। तो कोविड के मामले डरा रहे हैं। इसीलिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि आपको सही समय पर सही जानकारी पहुंचाना न्यूज इंडिया का कर्तव्य है। तो आज डॉक्टर्स के साथ बैठकर हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से कोरोना से हम बच सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोविड से हम बचेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में और आपको सही जानकारी पहुंचाएंगे कि आपको कोविड के बीच फैलती अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या डाइट फॉलो करना है, किस तरीके से प्रिकॉशन रखना है, क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब शुरू कर देना चाहिए। तमाम जो भ्रांतियां इस वक्त देश में फैली हुई हैं, इसी बीच आज की ये खास चर्चा होने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि 4000 के पार पहुंच चुका है और ये ऑफिशियल आंकड़े, जहां पर 4000 के पार कोविड पहुंच चुका है। और दिल्ली में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो डराता हुआ नजर आ रहा है। तो देश भर में कोरोना के बाद अब नोएडा की खबर आपको देते हैं, जहां नोएडा में तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं और नोएडा में अब तक 158 मामले सामने आए हैं। तो नोएडा की ये बड़ी खबर, जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में अब तक 158 नए मामले, 64 महिलाएं और 94 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए। सभी मरीजों में कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है, इसीलिए अब तक कोरोना के 158 मामले नोएडा में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले पाए गए। वहीं नोएडा में 64 महिलाएं तो 94 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए हैं।
कोरोना के मामले एक बार फिर से लोगों को डराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस एक साथ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। कई 100% की वृद्धि हुई है कोविड के मामलों में महज एक हफ्ते में, और इसीलिए कोरोना को लेकर अब शायद डरने की जरूरत है, और अगर नहीं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। ये तमाम जानकारियां आज हम आप तक पहुंचाएंगे, सही समय पर पहुंचाएंगे। और कोविड से कैसे आपको बचाव करना है, घबराने की जरूरत है या नहीं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरीके से आपको कोविड के साथ, नए वेरिएंट के साथ डील करना है, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ चर्चित आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मीनू वाजपेयी उपस्थित है, जो कि एचओडी हैं शिशु विभाग यशोदा हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आप दोनों का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके ऊपर। तो डॉक्टर, सबसे पहले सवाल मीनू वाजपेयी जी आपके साथ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का नया जो वेरिएंट है वो डरा रहा है, तो क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है, और ये नया वेरिएंट क्या है, इसके बारे में जरा लोगों को, दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ही ये संख्या कोविड से संक्रमित पेशेंट्स की 4000 पहुंच चुकी है, और सर माइक के साथ जी। और पिछले एक महीने में ये नंबर बहुत बड़े हैं, और लास्ट 24 घंटे के आंकड़े अपने अभी दिए, तो ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़, ये संक्रमण ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जिसकी वजह से हो रहा है। वेरिएंट इसलिए चिंता का विषय होते हैं क्योंकि जो पिछली बीमारी कोविड की हुई थी उसके लिए वैक्सीन हम लोगों ने दी थी, एंटीबॉडीज बन गई थी लोगों में, इसलिए वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं टू लार्ज एक्सटेंट। लेकिन चूंकि वेरिएंट जब आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं प्रिपेयर्ड होती हैं, इसलिए थोड़ा चिंता का विषय होता है। और हमें आश्वस्त इसलिए रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो डिजीजेज हुई हैं बहुत कम मात्रा में सिविरिटी है उनकी। हालांकि आपने कुछ आंकड़े ऐसे भी दिए जिनमें सिविरिटी बहुत ज़्यादा भी है, तो इसलिए इतना सतर्कता की अब जरूरत है कि हम लोग अब प्रिकॉशन, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाता था, हम उस पर वापस आ जाएं और हम बहुत से प्रिकॉशन लें। क्राउडेड स्पेसेस में हमको मास्क पहनना चाहिए। हमको खासतौर से उन लोगों को जो वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, और एल्डरली लोग हैं, इन लोगों को खासतौर से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए। और अगर कोई कॉन्टैक्ट में आ चुका होता है तो को एक ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम विद इन 5 डेज अगर सिम्टम्स बनते हैं जो कांटेक्ट में आया है उसको, तो उसको नेजल स्वैब टेस्ट इमीडिएटली कराना चाहिए, जो कि एक नेजल एंटीजन टेस्ट होता है जो क्विकली रिजल्ट भी दे देता है। ये टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो 48 आवर्स में रिपीट भी करना चाहिए। तो हमें लगता है हमारी तैयारी और सतर्कता इन दिशा में इमीडिएटली चलनी चाहिए। संक्षेप में अभी इतना ही कहूंगा, बाकी आप जैसा पूछें। ठीक है डॉक्टर वाजपेयी जी, आप ही से दूसरा सवाल भी होगा कि जिस तरीके से हमने खबरें देखी कि एक इंसान जो 3 डोज लगवा चुका है उसकी भी मौत हुई है, ऐसी स्थिति क्यों बनी, पहली बात। दूसरी बात, क्या डोज, ये जो नया वेरिएंट आ रहा है, क्या इसके लिए नए वैक्सीनेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि पहला वैक्सीनेशन बनाने में लगभग साल भर का वक्त लगा था, तो क्या ऐसे नए वैक्सीन बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस वैक्सीन की वजह से तो एक और जाने चली गई है। देखिए, वैक्सीन जिन लगा चुके थे उनकी जान भी चली गई है। पहले तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा क्या उसका कारण वही था, क्या कोमॉर्बिडिटी कितनी थी उस पेशेंट में, और क्या कारण कोविड ही था, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज की एक लाइफ होती है मैक्सिमम 6 महीने। तो ऑब्वियसली अगर वैक्सीनेशन लास्ट हुआ था और एंटीबॉडीज हो सकता कम हो और एक सिवियर डिजीज उनको हुई हो, तो ये दोनों चीजें जानना जरूरी है। हम पहले से ही ये न मन बना लें कि वैक्सीनेशन फेल हो गया था। अब तीसरी चीज आती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये उस परिप्रेक्ष्य से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सतर्क इसलिए रहना चाहिए। इस वेरिएंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। ये वेरिएंट NB 1.8.1 और LF.7, ये 2 वेरिएंट हैं जो अभी सामने आए हैं। ये चाइना, सिंगापुर और USA में भी पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका फैलाव कहीं से तो शुरू हुआ ही होगा। जब भी इस तरह के वायरस फैलते हैं तो वो अचानक कई जगह नहीं आते हैं, कहीं से फैलते हैं। आज का ट्रेवल इतना रैपिड हो चुका है, आज वंस वर्ल्ड वन सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, तो कब कौन कहां से आ गया और फैला दिया, इस पे तो शोध होगा। और नेचुरली एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तत्काल ले ली है। अब आ जाती है चीज की
कि वैक्सीनेशन के करंट स्टेटस, एंटीबॉडी टाइटर्स जो बॉडी में है, इम्यूनिटी का स्टेटस, उसको देखते हुए हमें आज क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने, जैसे फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हमें प्रिकॉशन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हाथ धोने के, जहां क्राउडेड स्पेस में हम जाएं वहां मास्क पहनने के, कोमॉर्बिड हाई सिचुएशन के लोग जैसे डायबिटिक्स, किडनी डिजीज वाले और किडनी, उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए, एल्डरली और प्रेग्नेंट वीमेन को ज्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए, और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हाथ धोना और लोगों से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए क्राउडेड स्पेसेस में। तो इन चीजों से अभी हम यही निर्णय निकालें कि हमें प्रिकॉशन के स्तर को बढ़ा देना चाहिए। गवर्नमेंट की एडवाइजरी इस चीज का अंडरस्कोर करती है कि हाँ, हमें ये प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे डॉक्टर राहुल के पास। डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब इसे सीरियस ले रहा है। अब जरा हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सामान्य फ्लू और कोविड में फर्क कैसे कर सके, क्योंकि दोनों के लक्षण तो बिल्कुल सेम टू सेम है। थैंक यू। न्यूज़ इंडिया ने जो ये इनिशिएटिव लिया है इस कोविड के माहौल में, तो ये पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को मेरा प्रणाम, और न्यूज़ इंडिया के प्रबंधकों को भी, कि ये कदम आप लोगों ने उठाया कार्यक्रम का, ये सबसे पहला पुण्यात्मक कार्य आप लोगों ने किया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब आइए सामान्य फ्लू की बात करते हैं, और कोविड में लक्षण सेम है और इसमें क्या अंतर हो सकता है, कैसे अंतर करें। तो इसके लिए आपको दो बातों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको फ्लू है तो 3 दिन वेट करिए, अगर गर्म पानी वगैरह पीने से काम बन जाता है ठीक है। उसके बाद देखिए 5 दिन एंटीबायोटिक वगैरह, आप डॉक्टर किसी भी सूरत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डॉक्टरी नहीं करनी है, ये मेन चीज आपको ध्यान देना है। आजकल व्हाट्सएप पे काफी हमारे मित्र यशोदा अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बताया इस पे ध्यान रखना है कि हमको व्हाट्सएप डॉक्टरी पे नहीं जाना है, ये बहुत ध्यान देना है, जोर दे के हम बता रहे हैं। नंबर 1, अब 5 दिन एंटीबायोटिक से वेट करिए, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह या ये टेस्ट पे जरूर ध्यान देना चाहिए, इसको आप अवॉइड ना करें। नंबर 1, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो लगता है कि सामान्य फ्लू है, लेकिन ये जो वेरिएंट आ रहा है J.N.1, ये पीछे जो आया था ओमिक्रॉन, ये उसी का एक घूमता फिरता म्यूटेट रूप है। अब हमें क्या करना है इस पे कि 5-6 दिन वेट करके उसके बाद हमें देखना है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट को जरूर कराना है। अब ये फ्लू में और इसमें अंतर है। अब एक्स्ट्रा कुछ लक्षण इसमें अब की आए हुए हैं, जैसे भयंकर सिर में दर्द होना। अच्छा। नॉर्मल फ्लू में सिर में दर्द नहीं होता है, खांसी में, गले में दर्द नहीं होता है, बट जब आपकी बॉडी पैनिक होने लगे तो इन लक्षणों से, कोरोना से आपको पैनिक नहीं होना है, ये दर्शकों से अपील है। अब दोनों में अंतर क्या है, जब आपकी बॉडी ज्यादा पैनिक होने लगे, सिर में एक्स्ट्रा दर्द होने लगे, बीपी अप डाउन होने लगे, इसमें जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको खास तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका इम्यून पावर बहुत कम होता है, एचबी कम होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है, तो इससे हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन होने लगता है। तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो इन दिनों जो लक्षण आया J.N.1 का, इसमें हमने देखा है कि सिर में दर्द एक्स्ट्रा हो गया, आंखों में आंखें लाल हो रही हैं, बालों में आगे की पीछे की तरफ से काफी झड़ भी रहे हैं बाल, तो और गले में काफी दर्द हो रहा है। तो इसलिए हमें, आपने सवाल जो किया है कि सामान्य फ्लू और इसमें क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि 5 दिन वेट करिए, उसके बाद आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराइए, और मास्क सार्वजनिक स्थानों पे लगाइए। खान पान पे हमको ज्यादा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं खाने पीने के विषय में भी आपको काफी, हम डाइट पे आगे चर्चा करेंगे, और दर्शकों से अपील है कि आप ध्यान से इस पूरे चर्चा को सुनिए ध्यान से, क्योंकि बहुत आपके लिए जरूरी है। आप लोग भी बाहर आना जाना करते हैं, इसलिए बेहद अहम हो जाता है, और हमारे साथ इसलिए डॉक्टर्स आज मौजूद हैं ताकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। आज हमारे साथ डॉक्टर उपस्थित है, वो जो जो चीजें बताएंगे बस आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर राहुल, आप ही से मेरा दूसरा सवाल भी होगा, जिस तरीके से आपने बहुत अलग अलग तरीके से बताया कि क्या क्या इन दोनों के सिम्टम्स हैं, अब ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी स्थिति में हम समझ जाएं कि हमें होम आइसोलेशन से निकलकर अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये फैसला हम कैसे, ये जो फासला है दोनों के बीच का, हम कैसे तय करें, कैसे समझे कि अब अस्पताल जाने का वक्त हो गया है? गुड। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा फीवर उतर रहा है या नहीं।
नॉर्मली ये ध्यान रखने वाली बात है कि फीवर में आप अगर चढ़ता है तो पैरासीटामोल से ज्यादा अभी कुछ न लें। 650 में ये ध्यान रखना है कि 4000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका डोज। 6-6 घंटे पे आप लें, बुखार फिर भी नहीं उतरता, अगले दिन वेट करें तो दूसरे दिन डॉक्टर से संपर्क में जरूर आना चाहिए। ठीक है। आपको पहले दिन अगर बाय द वे नहीं है डॉक्टर, आप कहीं बाहर हैं, ठीक है ना, लेकिन तीसरे चौथे दिन में जब ये बुखार नहीं उतरता है, गले में दर्द कम नहीं होता है, किसी भी पेन किलर को लिया और दर्द नहीं कम हुआ है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि चौथे दिन तो किसी भी सूरत में डॉक्टर आपको एडमिट के लिए या किसी भी हॉस्पिटल के लिए जरूर एडवाइस करेंगे। उस एडवाइस को हम अवॉइड न करें। ये स्थिति आए, खांसी बढ़ने लगे, चेस्ट कंजेशन बढ़ने लगे, फ्लू बढ़ने लगे, सिर में दर्द अगर बंद ना हो। अच्छा, अभी एक चीज और देखी गई है, सीआरपी वगैरह बढ़ा है। अभी मेरे साथ में बहुत विद्वान डॉक्टर बैठे हुए हैं, इन दिनों सीआरपी बढ़ जाता है। सीआरपी एक इन्फेक्शन का सूचक है बॉडी में, जैसे गठिया वगैरह है। आरए फैक्टर में इन गांठों में देखिए, इनमें भी कई बार पेन होने लगता है, जबकि गांठें निकली हुई नहीं होती है, तब भी ऐसा लगता है आरए फैक्टर बढ़ गया है। बॉडी के पोरे में जब दर्द होने लगता है, फीवर वगैरह नहीं उतरता, तो हमको जरूर हॉस्पिटल का सहारा लेना चाहिए। इसमें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। घर में यदि बुजुर्ग लोग हैं, उनमें भी हमें थोड़ा अलग रहना चाहिए। जिनके घर में इम्यूनिटी पावर कम है, उनसे थोड़ा हमें अलग रहना चाहिए। और अपने आप को, यदि घर में अधिक कमरे हैं आपके, तो एक कमरा आपको अपने लिए रखना चाहिए, के लिए रखना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब डॉक्टर मीनू आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे मैं ये जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये नया वेरिएंट, जैसे पुराने वेरिएंट ओमिक्रॉन और हमने कोविड-19 को देखा, फेफड़ों पे बहुत असर करता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ये जो नया वेरिएंट है, ये शरीर के कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है? जैसा कि अभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने बहुत विस्तार में बताया, इस बार ये देखा गया है कि हेडेक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, गला खराब होना, डायरिया भी हुआ है, खांसी भी हुई है। तो ये जो फीवर और इस तरह के सिम्टम के ट्रेंड्स हैं, ऐसा लग रहा है कि इस वेरिएंट की कुछ विशिष्ट फीचर्स हैं जो पहले के कोविड में इतने नहीं थे। बाकी तो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं सार्स कोविड-19 से रिलेटेड और उनके वेरिएंट्स के, वो मोर और लेस सामान्य होते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा फर्क है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी हम देखें कि इस तरह के सिम्टम्स 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमको आइसोलेशन, बच्चा जहां भी हो या पेशेंट कोई भी हो, आइसोलेट इसलिए हो क्योंकि घर में और लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। खासतौर से अगर पेशेंट और कुछ घर में फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो एल्डरली हैं या कोमॉर्बिडिटी की संभावना जिनमें है। एक तो ये चीज है। सिम्टम्स अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो बिसाइड्स पैरासीटामोल हमको अब ये देखना होगा कि हमने टेस्ट करा लिया और हमने नेजल स्वैब जो क्विक टेस्ट होता है उससे अगर पता चल गया और वैल्यूज अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो वो, और सिम्टम अभी भी माइल्ड हैं, तो वो घर में ही रह सकता है और लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेता रहे। लेकिन ये अगर लगातार हो रहा है, हेडेक दोबारा फिर हुआ और सिम्टम्स बढ़ते चले गए, उस समय हमको इमीडिएटली डॉक्टर को हेल्प सीख करनी चाहिए और हॉस्पिटल भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एक उपयुक्त जगह है आइसोलेट करने की भी, और अगर तेजी बढ़ती हैं तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए भी। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत है और हमें तमाम चीजों को ध्यान में भी रखना होगा कि कोविड के ये जो लक्षण है, अगर आपके या आपके घर में किसी को भी ऐसा फील हो रहा है, लक्षण आपको लग रहा है, भले ही वो कोविड ना हो, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी होता है। हम घर में ही बैठे बैठे खुद ही डॉक्टर बनने लगते हैं, जिस वजह से सारी समस्याएं इजाद होती हैं, इसीलिए डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। ठीक है। अब चतुर्वेदी जी आपके पास चलेंगे और आपसे एक सवाल मेरा ये होने वाला है कि आजकल लोग कोरोना को महज सर्दी जुकाम समझने लगे हैं, तो क्या ये नजरिया खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए? ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित होगा, जीवन से हाथ धो बैठेगा आदमी सर्दी जुकाम समझ के। और गांव में तो मैंने देखा है अक्सर, ये मैं सभी दर्शकों को बहुत अपील के साथ बताना चाहता हूं कि मास्क की जगह लोग अंगोछा लपेट लेते हैं, और अंगोछे पे वायरल लोड इतना ज्यादा होता है कि वो धुलेंगे, फिर उसी को, मतलब उसमें वायरस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वायरलिंग का खतरा होने लगता है। अब आइए सर्दी जुकाम की बात है, जो लोग इसको ये समझते हैं वो गलत धारणा है। उनको सबसे पहले सर्दी जुकाम में मैंने बताया ना कि 1-2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, फिर मेडिसिन लें, 5वें दिन डॉक्टर को जरूर पकड़ लें, और सर्दी जुकाम को महज वो कोरोना से जोड़ के जरूर देखें। ये समझ, ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो भी आप उसको इनिशिएट समझ लीजिए कि वो इनिशियल स्टेज ऑफ द कोरोना,
ये मान करके और आप उसको आइसोलेट होइए और घरेलू चीजें पे ध्यान दीजिए, खाना पीना अपना ऐसा करिए। मैं इस चीज बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, थोड़ा सा इसमें 1 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लगेगा कि हमारी जो बॉडी है वो 98.4 डिग्री पे ऑलरेडी काम करती है। तो स्वाभाविक बात है कि पूरी बॉडी के हर पार्ट उसी टेम्परेचर पे काम करने के आदी हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से आए ठंडा पानी पी लिया, बाहर निकले गर्म पानी पी लिया। ये हमारी जितनी भी IMS से लेकर के IMS तक सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है और उस बॉडी में पार्ट्स को हम कम या ज्यादा टेम्परेचर देने लगते हैं तो बॉडी के पार्ट डल होने लगते हैं, तभी बुखार सर्दी जुकाम होने लगता है। कभी भी आप पुरानी कहावतें भी देखिए तो उससे क्या होता है कि हमारा जो HB का पिगमेंटेशन होता है बाया हार्ट होकर के लंग्स में जाता है और लंग्स में जब HB पहुंचता है तो वहां ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड बनता है। उस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। सबसे पहले ये उसी पे अटैक करता है कोरोना। ऑक्सीजन की गति को खराब कर देगा। आपने देखा होगा ऑक्सीजन हम नापते हैं तो सबसे पहले ये गति फेफड़ों की खराब करता है, चेस्ट कंजेशन पैदा करेगा। तो स्वाभाविक बात है कि फ्लू होना है। तो अब आप ये साधारण बिल्कुल नहीं समझना है आपको कि आप केवल फ्लू के शिकार हैं। आप ये मान के चलिए कि कोरोना के शिकार हैं और उसी के हिसाब से आप अपने आप को ट्रीट करिए। ठीक है, ठीक है। तो आज की इस चर्चा में जिस तरीके से हमने डॉक्टर से पूछा, ये मतलब ये जो सवाल हमने डॉक्टर आपसे पूछे ये जनता के सवाल है, उनके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे जिन भ्रांतियों को आज न्यूज इंडिया ने तोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी आपका भी और मीनू वाजपेयी जी आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो महज आपको ये समझाने की कोशिश न्यूज इंडिया की तरफ से की गई कि आप सही समय पे आप तक सही जानकारी पहुंचे, जिससे आप कोविड को लेकर जो भी भ्रांति मन में रखते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर ने भी बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फ्लू जैसी कुछ भी फील हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और एक बात, अगर आपको जरा से भी लापरवाही बरतने की इच्छा होती है तो 2019 का वो दौर जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आप और आपके परिवार के साथ आपके आस पड़ोस भी सभी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।